अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स है बारिश का पानी। जो चीज़ नजिस हो और ऐन नजासत इसमें ना हो, इस पर जहाँ जहाँ एक बार बारिश का पानी पहुँच जाए पाक हो जाती है। ठीक है, अगर एक चीज़ है वो नजिस है लेकिन उसमें ऐन निजासत मौजूद नहीं है, अगर बारिश उस पर पड़ती है तो वो पाक हो जाती है। लेकिन अगर बदन और लिबास पेशाब से नजिस हो जाएं तो बिनाबर एहतियात वाजिब इन दो पर 2 बार बारिश का पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अलबत्ता कालीन, लिबास और इन जैसी चीज़ों को निचोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी काफ़ी नहीं है, बल्कि इतनी तेज़ बारिश मतलब लाजमी है कि लोग कहें कि बारिश हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन अगर बदन या लिबास पे कोई पेशाब वगैरह से नजिस हो गया है तो उस पर 2 बार बारिश का पड़ना ज़रूरी है, फिर वो पाक होगी। और कह रहे हैं अगर कालीन वगैरह तो उन्हें निचोड़ा जाना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह है कि सही तेज़ बारिश में जो है वो कालीन वगैरह धुलें तो फिर कह रहे हैं अगर बारिश का पानी ऐन नजिस पर बरसे और दूसरी जगह रिसे लेकिन ऐन नजासत इसमें शामिल ना हो और नजासत की बू, रंग या जायका भी इसमें पैदा ना हुआ हो तो पानी पाक है। ठीक है, बस अगर बारिश का पानी खून पर बरसने के बाद रिसे और इनमें खून के ज़रात शामिल हो या खून की बू, रंग और जायका पैदा हो गया हो तो वो पानी नजिस है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर बारिश का पानी जो है ना इन्हें निजासत पर गिरा है लेकिन उसमें उसकी जो पानी का ना बू, रंग, जायका भी चेंज नहीं हुआ और उसमें कोई ऐन निजासत भी नहीं है तो वो पाक होगा। लेकिन अगर बू, रंग, जायका चेंज हो रहा है और उसमें ऐन निजासत भी मौजूद है तो फिर वो पानी नजिस होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर मकान के अंदरूनी या ऊपरी छत पर ऐन निजासत मौजूद हो तो जब तक बारिश ऊपरी छत से बरस रही हो, जो पानी निजासत को छूकर अंदरूनी छत से टपकने यहाँ पर नाले से गिरे वो पाक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बारिश हो रही है, ऊपर वाला छत जो है वहाँ पे कोई ऐन निजासत थी, वो जब बहने लग पड़ी ऐन निजासत के बाद जो है ना बह कर जब वो नीचे आया तो उसमें ना मतलब निजासत नहीं थी तो फिर वो पाक होगा। ठीक है, लेकिन जब बारिश थम जाए और ये बात इनमें आए कि जो पानी गिर रहा है वो किसी निजासत को छू कर आ रहा है तो पानी नजिस। अब यह कि निजासत उसमें शामिल थी, निजासत छू के आ रहा था तो फिर वो नजिस होगा। फिर कह रहे हैं जिस नजिस ज़मीन पर बारिश बरस जाए वो पाक हो जाती है, और अगर बारिश का पानी ज़मीन पर बहने लगे और बारिश के दौरान ही छत के नीचे किसी नजिस मुकाम तक पहुंच जाए तो उसे भी पाक कर देती है। यानी ऊपर वाला छत जो था वो नापाक था, ऊपर से बारिश गिरी, ऊपर वाला छत पाक हो गया, वो जब बहकर नीचे वाले मतलब अगर उसमें आ गया छत पर वो भी नजिस था तो वो भी पाक हो जाएगा। ये कह रहे हैं नजिस मिट्टी के तमाम अज़ा तक अगर बारिश का पानी पहुंच जाए तो वो पाक हो जाती है, बशर्ते ये कि इंसान को ये यकीन ना हो जाए कि मिट्टी से मिलने की वजह से बारिश का पानी मुज़ाफ़ हो चुका हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अगर बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाए, हाँ 1 फुट से कम ही क्यों ना हो, बारिश बरसने के वक्त अगर कोई नजिस चीज़ इसमें धोई जाए तो पानी निजासत की बू, रंग या जायका कबूल ना करे तो वो नजिस चीज़ पाक हो जाएगी। ठीक है, अगर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है किसी जगह पर, अगर आप उसमें कोई निजासत चीज़ जो है वो तो धो लेते हैं कोई नजिस चीज़ और उसका रंग, बू और जायका चेंज नहीं होता तो वो पाक हो जाएगी। फिर कहना है कि नजिस ज़मीन पर बिछे हुए पाक कालीन वगैरह पर बारिश का पानी बरसे और इसका पानी बरसने के वक्त कालीन से नजिस ज़मीन पर पहुंच जाए तो कालीन भी नजिस नहीं होगा और ज़मीन भी पाक हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुएँ का पानी। एक ऐसे कुएँ का पानी जो ज़मीन से उबलता हो, अगरचे मिकदार में 1 फुट से कम ही हो, निजासत पड़ने से इस वक्त तक नजिस नहीं होगा जब तक इसकी बू, रंग, जायका या जायका बदलना जाए। कह रहे हैं अगर एक कुएँ का पानी 1 फुट से कम ही क्यों नहीं है, अगर उसमें कोई निजासत डल जाती है, अगर उसका बू, रंग और जायका चेंज हो जाता है तो वो नजिस होगा, वरना वो नजिस नहीं होगा। फिर कह रहे हैं अगर कोई निजासत कुएँ में गिर जाए और उसके पानी की बू, रंग या जायका तब्दील कर दे तो जब कुएँ के पानी में पैदाशुदा ये तब्दीली ख़त्म हो जाए तो पानी पाक हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं क्योंकि नीचे से पानी उबलता रहता है, जब तक वो पानी की रंग, बू, जायका चेंज रहता है वो नजिस रहेगा, लेकिन जैसे ही रंग, बू, जायका ख़त्म हो जाता है तो वो पाक हो जाएगा। अलबत्ता एहतियात वाजिब की बिना पर इस पानी से के पाक होने की शर्त यह है कि ये पानी कुएँ से उबलने वाले